एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन हम लोग का रह गया था 49 नंबर का, तो मैं ये आज लेकर आई हूँ। आपको बताना है लिकर्ट स्केलिंग निम्न में से किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए मध्य क्रम पैमाने पर, ऑप्शन बी योगात्मक पैमाने पर, ऑप्शन सी परावर्तक पैमाने पर और ऑप्शन डी है प्रारंभिक पैमाने पर। लिकर्ट स्केलिंग इज बेस्ड ऑन आइटम वाइज स्केल, समेटिव स्केल और रिफ्लेक्टिव स्केल और फॉर्मेटिव स्केल। बताइए किस पर आधारित होती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आइटम वाइज स्केल, मध्य क्रम पैमाने पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय प्रस्तुतिकरण द्विअक्षीय होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज टू डायमेंशनल कौन सा होता है, आपको ये बताना है। पाई चार्ट, आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी है दंड आरेख मतलब बार चार्ट और ऑप्शन डी है बॉक्स प्लॉट मतलब बॉक्स प्लॉट ही होता है। तो बताइए कौन सा इनमें से द्विअक्षीय होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, आयत चित्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शोध डिजाइन क्या है इसके बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित ना हो, ऑप्शन बी गुणात्मक या परिमाणात्मक विधि का उपयोग करने के बीच चयन, ऑप्शन सी है वह शैली जिसमें आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और ऑप्शन डी है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक रूपरेखा ढांचा। तो बताइए रिसर्च डिजाइन के लिए सबसे अच्छा वर्णन इनमें से क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिसर्च डिजाइन के लिए पहले हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है कि हमें कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे कैसे हमारा शोध आगे बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शोध के संकलन और विश्लेषण में प्रत्येक स्तर के लिए एक रूपरेखा ढांचा, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माध्य कहलाता है, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक और ऑप्शन डी मध्य बिंदु। तो बताइए क्या कहलाता है मूल्यों के वितरण की मध्य स्थिति का मान। तो ये कहलाता है हमारा मीडियन, माध्यिका कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए एक शोध उपकरण को विकसित करना, ऑप्शन बी शोध प्रश्न तैयार करना, ऑप्शन सी डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना और ऑप्शन डी है शोध परिकल्पना तैयार करना। तो बताइए सबसे पहले जब हम अनुसंधान शुरू करने जाते हैं रिसर्च, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शोध प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी व मूल्य से तात्पर्य। पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर साम्य भाव मूल्य, वरीयता मूल्य, पूर्व निर्धारित मूल्य और नियत मूल्य। प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रेफरेंस वैल्यू, प्री डिटरमाइंड वैल्यू और प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। तो बताइए पी किससे संबंधित है। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संभाव मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकृत हो जाए तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन ए प्रतिचयन त्रुटि है, ऑप्शन बी टाइप 1 त्रुटि मतलब टाइप 1 एरर है, ऑप्शन सी है टाइप 2 एरर है और ऑप्शन डी है एस्टिमेशन एरर मतलब अनुमान त्रुटि है। तो बताइए ये कौन सी त्रुटि होगी। तो ये है टाइप 1 एरर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तकनीक जिसमें किसी व्यक्ति को उद्दीप्त वस्तु स्थिति प्रस्तुत की जाए, उसके दिमाग में आने वाली पहली चीज पर प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाए, तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पूर्ति तकनीक कहलाएगा, ऑप्शन बी है केंद्रित समूह कहलाएगा, ऑप्शन सी है सहचर तकनीक कहलाएगा और ऑप्शन डी गहन साक्षात्कार कहलाएगा। कंप्लीशन टेक्निक, फोकस ग्रुप,
एसोसिएशन टेक्निक कहलाएगा, इन डेप्थ इंटरव्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा हमारा एसोसिएशन टेक्निक, सहचर तकनीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे के प्रति अत्यधिक संभावित रूप से संवेदनशील है? ऑप्शन ए सांख्यिकी तकनीकों का गलत अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण शोध डिजाइन, ऑप्शन सी है नमूनाकरण तकनीकों का चयन, और ऑप्शन डी है शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। इनमें से आपको बताना है ये कौन सा रिसर्च एथिक्स इशू है। तो ये किस में आता है? ये हमारा आता है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल व्यक्तियों के सामर्थ्य भेजे जाने वाले प्रश्नों के समूह को क्या कहते हैं? A set of questionnaires sent only for the endorsement of respondent is called। ऑप्शन ए प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनायर, ऑप्शन बी तालिका मतलब शेड्यूल, ऑप्शन सी ओपिनियनायर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। अभिमत पत्र या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहलाएगा ये? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा इसमें हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ व्यक्ति की क्या ले रहे हैं, सहमति ले रहे हैं या सम्मति अर्थ ले रहे हैं, मतलब आप इससे एग्री हैं नहीं एग्री हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिमत पत्र कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली जिसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जहां उत्तरदाताओं को कोई विकल्प प्रदान नहीं किया गया है और वे उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्न मतलब ओपन इंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी है सीमित प्रश्न क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी है डायक्टोमस क्वेश्चन द्विविभाजित क्वेश्चन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए क्या कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हम विकल्प नहीं देते हैं और उत्तरदाता क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो चाहे जो भी आंसर बता सकता है। तो इसे हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शोध के प्रतिवेदन में निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए शोधकर्ता के किसके लिए शोधकार प्रारंभ किया इसकी जानकारी, ऑप्शन बी है शोधकर्ता ने किसकी अर्थ संबंधी सुविधा से शोधकार प्रारंभ किया इसकी, ऑप्शन सी शोध का उद्देश्य, और ऑप्शन डी है दिए गए सभी विकल्प। तो बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। शोधकर्ता ने किसके लिए शोधकार प्रारंभ किया इसकी उनको जानकारी देनी पड़ेगी, शोधकर्ता ने किसकी अर्थ संबंधी सुविधा से शोधकार प्रारंभ किया ये भी बताना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है या आपको नेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप मिल रही है, कैसे आप अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे ये सब बताना पड़ेगा। देन आपको अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे, शोध का उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक शोध के लिए सत्य है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक शोध में तथ्यों का स्रोत की प्रमाणिक प्राय संदिग्ध रहती है, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक शोध प्रयोगात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी है जो अनुमान लगाए गए उन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन दे दिए है दिए गए सभी विकल्प। तो बताइए इसमें से ऐतिहासिक शोध के लिए क्या सत्य है? तो इसमें भी सारे हमारे जो लिखे हैं सब सही है, ऑल ऑफ द करेक्ट। ऐतिहासिक शोध में तथ्यों का स्रोत की प्रमाणिक प्राय संदिग्ध रहती है क्योंकि सही से जानकारी नहीं मिलती है। ऐतिहासिक शोध को हम लोग प्रयोग करके नहीं देख सकते, जो अनुमान लगाए गए हैं उन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, इसके लिए शोध की कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए केस अध्ययन विधि मतलब केस स्टडी मेथड, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी है एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि, और ऑप्शन डी है सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि। तो बताइए एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहता है, तो वह कौन सी शोध विधि प्रयोग करेगा? तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यूज करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक शोध रिपोर्ट लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का हिस्सा बनेगा? ऑप्शन ए तालिकाओं और आंकड़ों की सूची, ऑप्शन बी सामग्री की तालिका, ऑप्शन सी अध्ययन के निष्कर्ष, ऑप्शन डी है ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं जब थीसिस राइटिंग कर लेते हैं? तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? ऑप्शन ए मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ आंकड़ों का संग्रह, डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल, संभवतः प्रतिदर्श विधि की तकनीकों के साथ प्रतिदर्श विधि डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। ऑप्शन सी है नीचे से ऊपर तक अनुभवजन्य साक्ष्यों के साथ आंकड़ों का संग्रह, डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। ऑप्शन डी है ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित साक्ष्यों के साथ डेटा एकत्रीकरण किया जाएगा, डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो हमारा होता है गुणात्मक अनुसंधान वो एम्पिरिकल एविडेंस पर संबंधित होता है, नीचे से ऊपर तक अनुभवजन्य साक्ष्यों के कारण आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। इसे हम क्या कहेंगे? इंडक्टिव आगमनात्मक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह केवल वैज्ञानिक वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन सी है वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा इसमें से कथन सत्य है? तो केवल एक शून्य परिकल्पना ही होती है नल हाइपोथेसिस जिसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन हेतु आंकड़े जुटाने के लिए कौन सा साधन को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन ए निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी साक्षात्कार इंटरव्यू, ऑप्शन सी प्रश्नावली क्वेश्चन आयर, ऑप्शन डी शेड्यूल तालिका। तो बताइए कैसे करेगा पॉलिटिकल पार्टी का स्टडी? तो इसके लिए वो क्या बनाएगा? क्वेश्चन आया तैयार करेगा, प्रश्नावली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान में नैतिक मानदंडों में निम्न में से किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए थीसिस प्रारूप के लिए, ऑप्शन बी कॉपीराइट के लिए, ऑप्शन सी पेटेंटिंग पॉलिसी के लिए, और ऑप्शन डी है डेटा साझाकरण नीतियां डाटा शेयरिंग पॉलिसीज के लिए। तो बताइए इसमें से किसके लिए दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थीसिस प्रारूप। थीसिस फॉर्मेट का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया, जबकि कॉपीराइट पेटेंट और डेटा शेयरिंग पॉलिसी इन पर रूल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन गतिविधियों का अनुक्रम क्रियात्मक अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रतिचिंतन करना, निरीक्षण करना, योजना बनाना, कार्यान्वित करना, ऑप्शन बी है निरीक्षण करना, कार्यान्वित करना और प्रतिचिंतन करना और योजना बनाना, ऑप्शन सी है कार्यान्वित करना, योजना बनाना, निरीक्षण करना और चिंतन करना, ऑप्शन डी है योजना बनाना, कार्यान्वित करना, निरीक्षण करना और प्रतिचयन करना। तो आपको बताना है एक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार का होता है? रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एक्ट, ऑब्जेक्ट एक्ट रिफ्लेक्ट प्लान, ऑप्शन सी दिया एक्ट प्लान ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, और ऑप्शन डी है प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसके लिए मैं एक रूल बता दे रही हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, PAOR। अगर आपको ये याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन, कभी भी कितना भी घुमा फिरा के आए। P से हमारा हो गया प्लान, A से हो गया एक्ट, O से हो गया ऑब्जर्व और R से हो गया रिजर्व, सॉरी रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।